नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर बना हुआ है और आशा करती हूँ सदा बना रहेगा। आज हमारी श्रृंखला हमारे दिव्य संत का आखिरी चरण। आज हम जिस संत के बारे में कथा कहने जा रहे हैं वो है वल्लभाचार्य। हमारे दिव्य संत की श्रृंखला का आखिरी पड़ाव। आइए वल्लभाचार्य जी से संबंधित एक चरित्र आपके समक्ष। श्री वल्लभाचार्य एक महान हिंदू संत तथा दार्शनिक थे। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन वल्लभाचार्य ने वैष्णववाद मार्ग की स्थापना भी की थी। कृष्ण संप्रदाय के सबसे प्रतिष्ठित उपदेशक भी थे। 12 वर्ष की आयु तक वल्लभाचार्य वेदों का, उपनिषदों का, कई हिंदू शास्त्रों के विद्वान और धर्मवेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपने देश के पवित्र स्थानों की यात्रा करने का संकल्प लिया। निम्न कथा में उनकी पूरी यात्रा के समय घटित एक घटना का वर्णन आपके समक्ष। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो गहरी भक्ति है, ये कथा उसको दर्शाती है। पहरेदार ने आकर घोषणा की, महाराज दीर्घायु हों, एक ब्राह्मण बालक आया है और उसने हमारे आचार्यों और पंडितों को चुनौती भी दी है। कुछ दिनों से जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक धार्मिक सम्मेलन भी चल रहा था। इस धर्म सभा का प्रबंध राजा गजापति पुरुषोत्तम राय ने किया था। पूरे राज्य में ढेर सारे विद्वान इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित भी हुए थे। एक ब्राह्मण बालक सुनकर राजा बड़े आश्चर्यचकित थे। एक बालक विद्वानों को चुनौती कैसे दे सकता है? राजा बड़ा अचंभित। राजा ने उस बालक को भीतर बुलवाया और वह बालक थे वल्लभ जी, जिनकी आयु उस समय मात्र थी 11 वर्ष। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए थे। पुरी में जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए रुके थे, पर वहां पर सम्मेलन भी चल रहा था। उस समय बालक को देखते ही सभी आचार्य विद्वान एकत्रित जो हुए थे सब हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये बालक हमें कैसे चुनौती दे सकता है। तो राजा ने कहा, हे बालक, स्वागत है। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रशंसा भी करता हूँ। क्या मैं आपसे इस धर्म सभा में आने का प्रयोजन जान सकता हूँ? यहाँ सभी पंडित हैं, शिक्षक हैं, धार्मिक सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। पर मुझे ये चीज़ बहुत हैरान कर रही है कि तुम्हारे जैसा बालक इन महान विद्वानों को चुनौती कैसे दे सकता है। वल्लभ जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, राजा तथा सभी एकत्रित आचार्यों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर सभी बुद्धिजीवियों से मिलना आज मेरा सौभाग्य भी है। मुझे लगता है मैं आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत भी कर सकता हूँ। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो कृपया करके मुझे बताएं। उस बालक का जो आत्मविश्वास था ना, राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहा, बालक तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने तो अभी शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया होगा। और ये जो विद्वान हैं, कितने लंबे वर्षों से ये इसका अध्ययन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। इनमें से कोई भी आचार्य या पंडित आपसे
के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने वाला? फिर भी मैं तुम्हारे समक्ष अपनी 4 जिज्ञासाएं रखता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? क्या आप मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हो? अच्छा, दूसरी जिज्ञासा सुनो, सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? तीसरा, सबसे अच्छा शास्त्र कौन सा है? और चौथा है, मनुष्य के कर्तव्यों में सबसे ऊंचा कर्तव्य कौन सा माना गया है? अब वल्लभ ने चारों प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर तुरंत ही दे दिए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से देता हूं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि देवकी के पुत्र श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र कृष्ण के नाम का ही है और शास्त्रों में सबसे बड़ा शास्त्र भागवत गीता ही है। और जहाँ तक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य ये प्रश्न पूछा, तो कृष्ण की सेवा ही तो है जो सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब वल्लभ के उत्तर से राजा और कुछ विद्वान तो सहमत हो गए, पर सभा में कुछ ऐसे भी थे जिनको असंतोष प्राप्त हुआ। उनकी जिज्ञासा शांत ही नहीं हुई, फिर भी वो चर्चा में शामिल रहे। तो अंत में वल्लभ ने क्या कहा कि राजन, हमें अपनी चर्चा को किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचाना चाहिए। जगन्नाथ प्रभु पर ही निर्णय छोड़ देते हैं। अगर आप मेरे इन उत्तर से प्रसन्न नहीं हैं, संतोष अगर आपको नहीं मिला है, तो जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ते हैं। मेरी सलाह से अपनी जिज्ञासाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, देखते हैं वो क्या उत्तर देते हैं। राजा ने कागज पर जिज्ञासाओं को लिखवाया। एक कलमदवात सादा कागज प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखकर मंदिर का द्वार बंद करवा दिया। कुछ देर बाद मंदिर का पट खोला गया। सादे कागज पर उत्तर लिखे देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सभी उत्तर थे जो वल्लभ ने कहे थे। जब वे पद्य पढ़ते गए तो राजा और वहां उपस्थित सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उन सभी ने वल्लभ की महानता को समझा और उन्हें ही विजयी घोषित किया। तो ये थी वल्लभाचार्य जी से जुड़ी एक कथा, जो पुरी के मालिक श्री कृष्ण से, जगन्नाथ जी से संबंधित कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये दृष्टांत अवश्य ही आपके मन को संतुष्टि देकर गया होगा। आपने अभी तक जो कथा हमारे दिव्य संत की, जितने भी दिव्य संतों का हमने यहाँ पर चर्चा की, उनके बारे में संबंधित एक कथा का पाठ किया। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपको भी संतोष मिला होगा सुनकर। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, कथा को सुना, सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली एक और श्रृंखला जल्द ही शुरू करेंगे, जो होगी हमारी पौराणिक कथाएं, भगवान से जुड़ी एक एक कथा। तो मिलते हैं अगली नई श्रृंखला में भारत की पौराणिक कथाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। आपने अपना कीमती समय दिया।